एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दुल्हन। ये ड्रामा सीरियल कहानी है एक लड़की पर होने वाले नाकाबिले बयान जुल्म की, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी दो याश अमीरजादों के दरमियान लगने वाली शर्त की नज़र हो जाती है। यूट्यूब पर इसके पहले एपिसोड को सिर्फ 4 हफ्ते में 80 लाख मरतबा से ज़्यादा देखा जा चुका है। दोस्तों, वी बैक विद एपिसोड नंबर 5 ऑफ एमजी लाइट्स रिव्यूज। मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल मीडिया गेफाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दुल्हन। हम टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले इस पॉपुलर ड्रामा सीरियल का पहला एपिसोड 28 सितंबर 2020 को टेलीकास्ट किया गया और अब तक इसके 4 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। इस ड्रामा सीरियल का स्क्रीन पे लिखा अदील रज़ा ने और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं दिल सिद्दीकी साहब। ये ड्रामा सीरियल कहानी है एक लड़की पर होने वाले नाकाबिले बयान जुल्म की, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी दो याश अमीरजादों के दरमियान लगने वाली शर्त की नज़र हो जाती है। आजकल ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में लड़कियों पर होने वाले मज़ालिम को तवातर के साथ कोर टॉपिक ऑफ स्टोरी बनाया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी अब तक दिखाए जाने वाले दूसरे तमाम सीरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी यह ड्रामा सीरियल दूसरे ड्रामों से काफ़ी आगे है। यूट्यूब पर इसके पहले एपिसोड को सिर्फ 4 हफ्ते में 80 लाख मरतबा से ज़्यादा देखा जा चुका है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि IMDb पर भी ये ड्रामा सीरियल बहुत अच्छा स्कोर करेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम एमजी लाइट्स रिव्यू के एपिसोड नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हमने ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस को रिव्यू किया। इस एपिसोड पे कमेंट करते हुए उमैर परवेज़, वसीफ़ुल वहाब और हुमायूं ज़फ़र ने हमें अपनी कीमती राय से नवाजा। वसीफ़ और उमैर ने हमें यह भी कहा कि हमें अपने अगले एपिसोड में ड्रामा सीरियल दुल्हन को रिव्यू करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक एमजी लाइट्स में हम सिर्फ कंप्लीट होने वाले ड्रामा सीरियल्स को रिव्यू करते हैं, मगर व्यूअर्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा हमने ये फ़ैसला किया कि हर चंद एपिसोड्स के बाद हम इस ड्रामा सीरियल के बारे में अपनी राय आपसे शेयर करेंगे। और इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप भी अपने कॉमेंट से हमें आगाह करें, ताकि अगली दफ़ा हम अपने रिव्यू को आपकी राय की रोशनी में मज़ीद बेहतर बना सकें। तो बात करते हैं इस ड्रामा सीरियल में दिखाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किरदारों में नज़र आने वाले एक्टर्स की। लीडिंग रोल्स में हमें जो एक्टर्स नज़र आए उनमें सुंबुल इकबाल एज़ अमल नायाब, मिशाल खान एज़ एनी, समी खान एज़ मिकाल, फ़िज़ान ख्वाजा एज़ शामिर। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में हम लोग देख रहे हैं निदा मुमताज़ साहिबा को एज़ आसिया बेगम, इनके अलावा सैयद मोहम्मद अहमद एज़ नायाब मिर्ज़ा, लाइबा ख़ान एज़ नौशाबा। इसके अलावा जो टैलेंटेड एक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं उनमें शहरयार जैदी हैं, शाहीन ख़ान हैं, हिना शाहिद हैं और दूसरे बहुत से एक्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। ये कहानी है अमल की, जो कि नहायत सादा तबीयत और शरीफ लड़की है। उसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके वालिद नायाब मिर्ज़ा एक उम्र रसीदा शख्स हैं जो एक मामूली मुलाजमत करते हैं। अमल की वालदा के इंतकाल के बाद नायाब मिर्ज़ा ने आसिया बेगम से दूसरी शादी कर रखी है। अमल के अलावा उसके 2 छोटी बहनें नौशाबा, आयशा और छोटा भाई आदिल भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं। नायाब मिर्ज़ा की कलील तनख्वाह इस फैमिली के अखराजात चलाने के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए अपने वालिद की मदद करने के लिए अमल यूनिवर्सिटी के बाद एक बुटीक में जॉब करती है। अमल की वालदा आसिया बेगम एक लालची खातून है। उन्होंने अमल से यह वादा ले रखा है कि जब तक उसकी छोटी बहनों नौशाबा और आयशा की शादी नहीं हो जाती और उसका छोटा भाई आदिल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, वो शादी नहीं करेगी। बेचारी अमल सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलती है तो रात देर गए वापस आती है। यूनिवर्सिटी में अमल की मुलाकात मिकाल से होती है, जो कि अमल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर अमल ये कहकर उसको मना कर देती है कि वो उससे दोस्ती नहीं कर सकती। अमल के मना करने के बावजूद मिकाल उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक रोज़ अपनी वालदा को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। हस्बे तवक्को आसिया बेगम दोनों माँ बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाल देती हैं। अगले रोज़ जब मिकाल अमल से मिलता है तो वो उससे उसकी वालदा के स्ट्रेंज बिहेवियर के मुताबिक दरियाफ्त करता है। अमल उसके इसरार करने पर सौतेली वालदा के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। अमल की बात को समझने के बाद मिकाल अमल के वालिद से अकेले में मुलाकात करता है और उससे अपने और अमल के रिश्ते के बारे में बात करता है। अमल की रजामंदी मालूम करने के बाद नायाब मिर्ज़ा इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं। ये शादी खामोशी से होना तय पाती है
अमल की शादी के रोज़ नायाब मिर्ज़ा ये कहकर घर से निकलते हैं कि वो अमल को उसकी खाला के यहाँ हैदराबाद छोड़ने जा रहे हैं। मिकाल के घर पे सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में मिकाल और अमल का निकाह पढ़ा दिया जाता है और रवायती बापों की तरह नायाब मिर्ज़ा अमल को रोते हुए रुखसत करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अमल एक सजे हुए कमरे में बैठ के मिकाल का इंतज़ार कर रही है, मगर दरवाज़ा खोल के जो शख्स अंदर दाखिल होता है अमल उसको देख के हैरान रह जाती है। ये शामिर है। इस मौके पे हमें फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि कुछ अर्सा पहले सरे राह एक इंतहाई नामुनासिब बात कहने पर अमल शामिर को एक ज़बरदस्त थप्पड़ रसीद करती है और शामिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमल शामिर से मिकाल के बारे में पूछती है तो शामिर उसको ये बताता है कि मिकाल ने अमल के बदले शामिर से 50 लाख रुपए की गाड़ी वसूल की है और ये कि इस वक्त वो ये गाड़ी एंजॉय कर रहा है। ख़ुद को शामिर से बचाने के लिए अमल शामिर के सर पे एक शीशे का एक भारी वाज दे मारती है जिससे शामिर बेहोश हो जाता है और अमल वहाँ से भाग निकलती है। एक अंधेरी सड़क पे भागते हुए अमल की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो ख़ुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। बहरहाल बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद अगले रोज़ सुबह अमल अपने घर वापस पहुंच जाती है। सुबह सुबह अमल को अपने घर देख के नायाब मिर्ज़ा बहुत परेशान हो जाती हैं। उसकी वालदा आसिया बेगम जो अमल की शादी से लाइल्म है दुल्हन के लिबास में उसको देख के बहुत हैरान होती हैं और मजबूरन नायाब मिर्ज़ा को उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। अमल की खुफिया शादी को लेकर आसिया बेगम नायाब मिर्ज़ा से बहुत खफा हो जाती हैं। वो उनको जली कटी सुनाती हैं और इतना परेशान करती हैं कि नायाब मिर्ज़ा को हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते हैं। इन्हें सेपरेट स्टोरी लाइन मिकाल को अपने घर में सोते हुए दिखाया जाता है। ये एक वेल ऑफ घराना है और मिकाल अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। मुतवक्के तौर पर मिकाल की वालदा अपने बेटे के निकाह से कतई तौर पर लाइल्म है और वो इस बात पे हैरान है कि मिकाल गुज़िश्ता रात कहाँ था। हमें यह भी बताया जाता है कि मिकाल और शामिर एक दूसरे के कज़न हैं। शामिर मिकाल के मामू का बेटा है और इन दोनों में कज़न होने के अलावा एक दूसरा रिश्ता भी है, वो ये कि शामिर की बहन एनी से मिकाल की एंगेजमेंट हो चुकी है। एनी एक इंतहाई खुदसर और कंट्रोलिंग तबीयत की मालिक लड़की है। वो मिकाल की ना सिर्फ ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहती है बल्कि ये भी चाहती है कि मिकाल उसके अलावा दूसरी किसी लड़की से ना मिले। अपने वालदा के दबाव में आके मिकाल एनी से मंगनी तो कर चुका है मगर उसकी कंट्रोलिंग तबीयत की वजह से अब तक ये फैसला नहीं कर सका कि क्या वो वाकई उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ नायाब मिर्ज़ा का इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाता है और आसिया बेगम और अमल की बची कुची जमा पूंजी भी इस ऑपरेशन में खर्च हो जाती है। ऑपरेशन के बाद नायाब मिर्ज़ा का इंतकाल हो जाता है। आसिया बेगम गमज़दा अमल को ये कह के मज़ीद दुखी कर देती हैं कि नायाब मिर्ज़ा की मौत की असल ज़िम्मेदार अमल ही है। नायाब मिर्ज़ा की मौत के तीसरे रोज़ आसिया बेगम अमल को बुटीक दोबारा ज्वाइन करने पर मजबूर करती हैं ताकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा ना कटे। उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करवा दी जाती है। अमल घर से निकलते हुए बहुत खौफज़दा है। वो बिल्कुल नहीं जानती कि उसके जाने के बाद शामिर का क्या बना। वो सोचती है कि शायद शामिर मर चुका है और पुलिस उसको ढूंढ रही होगी, मगर आसिया बेगम के दबाव की वजह से वो घर से निकलने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ शामिर मिकाल से मिलकर अपनी कीमती गाड़ी की वापसी का तकाजा करता है, मगर मिकाल ये कहकर गाड़ी वापस करने से इनकार कर देता है कि उसका काम सिर्फ अमल को शामिर तक पहुंचाना था और ये कि वो अमल के भाग जाने का हरगिज़ जिम्मेदार नहीं। ये दोनों दोस्त इस बात को लेकर एक दूसरे से बहुत खफा हैं, मगर फ़िलहाल इन दोनों की फैमिलीज इस झगड़े की असल वजह से लाइल्म है। तो ये थी इस ड्रामा सीरियल की अब तक दिखाई जाने वाली स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की रिव्यू की तरफ। दोस्तों, हमारे ख्याल में क्रिएटिव फ्रीडम और रेटिंग्स की दौड़ के भी कुछ असूल होने चाहिए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी बहुत बोल्ड है और अमल को लेकर शामिर के जो इंटेंशंस हैं वो नाकाबिले बयान हैं, जो यकीनन बहुत सी फैमिलीज़ की दिल आज़ारी का भी बायस बनी होंगी। हम तोक़ो करते हैं कि आगे चलकर इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी किसी न किसी तरह पाकिस्तानी ड्रामा की अखलाकियात के दायरे में रहेगी और ये कि शायद इस ड्रामा का मकसद जी टीवी पे दिखाने वाले पाकिस्तानी प्रोडक्शन चुड़ैल्स का मुकाबला करना नहीं है, यह शायद है। नीचे दिए हुए कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।
अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली दफ़ा जब भी नया एपिसोड अपलोड हो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG Lights एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। दोस्तों, बैक विद एपिसोड नंबर 5 ऑफ MG Lights रिव्यूज़। मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज MG Lights। MG Lights के एपिसोड अमल एक नहायत शरीफ और सादा तबीयत लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके वालिद नायाब मिर्ज़ा एक उम्र रसीदा नायाब मिर्ज़ा की मौत के तीसरे रोज़ आसिया बेगम अमल को ये कह के बुटीक भेज देती हैं कि